नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के एपिसोड की शुरुआत माता के इस मंत्र के साथ इसलिए क्योंकि आज से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रा और इन नवरात्रा में माँ दुर्गा की पूजा आपकी हर समस्या का हल ला सकती है। जीवन की सार्थकता के लिए इन 9 दिनों में देवी की पूरी श्रद्धा से आस्था से पूजा करें। तो आज हम आपको बताएंगे इन गुप्त नवरात्रा में माँ भगवती को कैसे प्रसन्न करें और कैसे पाएं उनका आशीर्वाद, जिससे आपके घर में ना रहे धन धान्य की कमी। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आपकी परेशानियों का हल भी हम आपको देंगे। फोन लाइंस खुली हुई हैं और नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का दुर्लभ संयोग। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोल अम्बे मात की जय। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। गुलक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मंगलवार से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रा में माँ भगवती की पूजा अर्चना के बारे में, जिसे करने से जीवन में धन धान्य, राज्य, सत्ता, पावर, शक्ति, नेम, फेम, ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाता है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज गुप्त नवरात्रा के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज मंगलवार दिनांक 5 फरवरी सन 2019 से दुर्गा उपासना का महापर्व गुप्त नवरात्रा पर्व आरंभ हो रहा है। साल में 4 नवरात्रा होते हैं, चैत्र के, एक शारदीय और 2 बीच में गुप्त नवरात्रा आते हैं। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रि। शक्ति को गेन करने का, पावर को गेन करने का, सिद्धियां हासिल करने का पर्व है नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा। माँ के 10 महाविद्याओं के रूपों माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी, ये 10 महाविद्याएं हैं। इन 9 दिवस में इन 10 महाविद्या की पूजा करने से, भक्ति करने से हमारी हर मनोकामना, हर चाहत, हर सपना पूर्ण हो सकता है। गुप्त नवरात्रा के दौरान अन्य नवरात्रा जो हमारी शारदीय और चैत्र बड़ी नवरात्रा होती, ठीक उसी के समान उसकी पूजा का विधान है। कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। इस बार के जो गुप्त नवरात्र होंगे कुछ खास होंगे, और यदि आप देवी आराधना करते हैं तो देवी आराधना से मिल सकता है आपको ढेर सारा धन, मिल सकता है बेरोजगार लोगों को रोजगार, हो सकता है अविवाहित दर्शकों का विवाह, हो सकता है आपकी हर समस्या का सरल समाधान। तो गुप्त नवरात्रा में आज कलश स्थापना विधि कैसे हो, उसकी शुरुआत कैसे करें, बहुत सरल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चूंकि आज प्रतिपदा तिथि है, तो आज प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल उठ के स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना कीजिए। घट स्थापना कैसे करनी है? अपने मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन पर बैठकर आपको घट स्थापना के लिए एक पवित्र मिट्टी, साफ मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। फिर उस मिट्टी में जौ और थोड़े से गेहूं, इन दोनों को मिलाकर उस मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, बो दीजिए कुल मिला के, और उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश यथाशक्ति जो आपकी है, उस मिट्टी या चांदी या सोने के कलश को विधि पूर्वक स्थापित करना है। तो कलश लेकर उसमें जल भर लें, गंगा जल डाल दे, एक सुपारी डाल दे, साबुत सुपारी, एक सिक्का डाल दे चांदी का, हरी दुर्वा डाल दे, हल्दी की एक गांठ डाल दे उस कलश के अंदर जल में। अब कलश का जो मुख है उसके ऊपर एक नारियल जटा वाला
उसको एक लाल चुनरी, लाल वस्त्र में लपेट कर कलश के मुख के ऊपर रखते हैं और कलश के चारों तरफ अशोक के वृक्ष के पत्ते या आम के वृक्ष के 5 पत्ते लगा दिए, पंचपल्लव बोलते हैं उनको। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर उस पर मां दुर्गा की या आपके कुलदेवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना कीजिए। अगर आप चाहें तो 9 दिवस और आप चाहें तो प्रतिदिन, जैसा आप कर सकते हैं, लेकिन देशी घी का दीपक अवश्य जलना चाहिए। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। अब आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन करें, उनकी पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात में जो कलश हमने तैयार किया उस कलश का पूजन करें, वरुण देवता का पूजन करें, षोडश मात्र का 16 तरह की माताएं होती हैं उनका पूजन करें, 9 तरह की निधियां होती हैं, नव निधि का पूजन करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए कि आप आइए और हमारी पूजा में स्थान ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात में माँ दुर्गा की षोडश उपचार आपको पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने हैं। वो जो कलश था वो वेदी के बीच में आपको स्थापित करना है। पूजन के पश्चात में माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की इसी प्रकार आपको रोज सुबह पूजा करनी है, मंत्रों का जाप करना है। देवी पूजन का जो सबसे मूल मंत्र माना गया है नवाण मंत्र, जिसमें पूरा दुर्गा सप्तशती का सार छुपा है, बीज मंत्र समझ लीजिए। तो यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर सके तो खाली जो इसका नवाण मंत्र है, इस अद्भुत मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, सब तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। बड़ा सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। बड़ा सरल मंत्र है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। 9 दिवस तक इस मंत्र की जितना संभव हो उठते बैठते सोते जागते इसका जाप करते रहिए आप। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ भगवती की पूजा अर्चना करेंगे, व्रत करेंगे, उन्हें देवी आराधना से मिल सकता है खूब सारा धन। बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी, विवाह से जुड़ी हर समस्या का होगा सरल समाधान। तो आप मंत्र का भी जाप करें, दुर्गा सप्तशती भी कर सकते हैं और जो भी आपका इष्ट है उसकी पूजा भी आप इन 9 दिवस में करके आप एक पावर गेन कर सकते हैं, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति प्राप्त करने के ये 9 दिन चल रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और आपको किस तरह से पूजा करनी है ये बताया। घर चाहते हैं, वाहन चाहते हैं तो क्या कुछ करना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपकी समस्याओं के समाधान भी साथ में देंगे। अमन जी का सबसे पहले कॉल लेते हैं, जोधपुर से जुड़ गए हैं, बेटे के लिए जानना चाहते हैं। 10/12/2003 डेट ऑफ बर्थ और 3:10 का सुबह का समय है पंडित जी। अमन जी स्वागत है, सवाल बताएं। हेलो गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, जय श्री कृष्णा। गुरु जी इसके बारे में ये पूछना है कि पढ़ाई में कैसा रहेगा, नौकरी का जॉब है क्या, और ये इसका सर बहुत दुखता है। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, अभी तो ये बच्चा जब से पैदा हुआ है ऑलमोस्ट उसके 1 साल बाद से ही 18 साल की इसको राहु की महादशा चल रही है, 18 ईयर की, और वो राहु की महादशा अभी नवंबर 2022 में ख़त्म होगी, नवंबर 2022 में। उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय एजुकेशन का, कैरियर का, वो सब समय जो होगा वो शुरू होगा 2022 के पश्चात, यानी 2023 से समझ लीजिए। तो राहु जो बैठता है तो वो राहु और केतु, राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है। पेट से संबंधित, सिर से संबंधित बीमारियां करवाता है, एसिडिटी करवाता है। एक इसकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में विषयोग की शांति करवाइएगा। गोमेद रत्न का पेंडेंट बना के 5.25 रत्ती का चांदी में इस बच्चे के गले में डलवा दीजिए और उसके साथ साथ में नियमित हर साल ध्यान रखें, जब इसे बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करना है। सोते समय सिर इसका भूल कर भी और किसी दिशा में नहीं रखें, सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा में सिर रखें, तभी इस बच्चे के स्वास्थ्य में, आचार में, विचार में और भाग्य में सब कुछ समृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। और अब आगे कमलेश्वर जी का फ़ोन ले लेते हैं। कमलेश्वर जी जुड़ गए हैं कोटा से और 18
दिसंबर 1995 डेट ऑफ बर्थ और 3:15 बजे का सुबह का समय। आपका स्वागत है, सवाल बताएं। हेलो जी बोलिए। पंडित जी, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, अपने भविष्य के बारे में पूछना है, जो वो नौकरी के बारे में। यस पंडित। ओके, देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 18 साल के आपको राहु की महादशा खत्म हो चुकी है मार्च 2015 में। अब आपको गुरु की महादशा चल रही है 16 साल की। गुरु की महादशा आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में यानी 1 साल पश्चात में, नवंबर 2019 के पश्चात में आपकी सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। कुंडली बहुत अच्छी है, आपका शनि स्वग्रही है, शुक्र भी मित्र राशि में बैठा है, गुरु स्वग्रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि एक तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग दिमाग पर कालसर्प दोष बना रहा है। आपके खुद के निर्णय स्थिर नहीं है, कन्फ्यूज़न का पार्ट आपके जीवन में बना रहेगा। लिटिल बिट कन्फ्यूज पर्सन जिसको हम कहते हैं। एक तो कालसर्प दोष की पूजा कराइए, किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि पे उज्जैन जाके सर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजा कराइए और उसके साथ में अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए। सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो कामेश्वर जी आपको उपाय पंडित जी ने बता दिया है और सरकारी नौकरी तो आपको मिलने ही वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, निर्मला जी का कॉल ले लेते हैं। बेटे के लिए जानना चाहती हैं 5 जनवरी 1999 डेट ऑफ बर्थ और 6:33 का शाम का समय। स्वागत है निर्मला जी, बताएं क्या सवाल है। बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका मन नहीं लगता इतना पढ़ने के लिए। देखिए निर्मला जी, जहाँ तक आपके बच्चे का सवाल है जन्म कुंडली के अंदर, एक तो इसका मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। आशा करते हैं आपने कराई होगी, यदि नहीं करवाइए तो करवाइएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि नीच का है। तीसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न दिमाग में राहु बैठा है। राहु मतलब सांप। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। तो उसी प्रकार अभी ये बच्चा शुक्र की महादशा शनि का अंतर एक नेगेटिव पीरियड में चल रहा है सन 2016 से, और ये नेगेटिव पीरियड खत्म होगा जुलाई 2019 में। अब करना क्या है? मघा नक्षत्र की शांति करवाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ इस बच्चे को अवश्य कराएं। उसके साथ में हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं और इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें, काफ़ी फायदा होगा। जी पंडित जी, बिहार से भी एक कॉलर जुड़ गए हैं, मुन्ना जी हैं ये, और 1 जनवरी 1985 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं अपना, 4:10 का सुबह का समय। स्वागत है मुन्ना जी, बताएं क्या सवाल है। सर कि हम बोले कि हमारे बीबी का बच्चा होगा कि नहीं, हमारे भविष्य में है कि नहीं। देखिए मुन्ना जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, ये आपने अपनी पत्नी की दी है या आपकी जो डिटेल है, निश्चित तौर पर संतान सुख मिलेगा। आपकी शायद हमारी पत्नी से भी बात हुई है और हमने उनको कहा भी है कि इस वर्ष के अंत तक वो कंसीव कर जाएंगी, गर्भ धारण करेंगी। उपाय भी बताएं उनको। और आपकी इस जन्म कुंडली में या आपकी पत्नी की जन्म कुंडली में संतान सुख 100% है। कभी कभी भगवान थोड़ा देर से देता है। हमारे पास तो इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेडिकल साइंस के मना करने के पश्चात में 15-15 साल बाद में संतान सुख प्राप्त हुआ है। मेडिकल साइंस को चैलेंज किया है। हमने जो उपाय बता रखा है, गौ माता की परिक्रमा का, बछड़े के जब दूध पिला रही हो उस वक्त गौ माता की परिक्रमा करें। आप कहते हैं, साईं बाबा भी ये कहते हैं कि सब्र और श्रद्धा और सबूरी, तो आप श्रद्धा रखिए, सब्र रखिए। इनकी कुंडली में अगर योग नहीं होता तो हम तुरंत प्रभाव से मना कर देते। निश्चित तौर पर इस कुंडली में संतान सुख है। इस वर्ष के अंत में और अगले साल के अंदर संतान सुख 100% प्राप्त होगा। माता रानी से हम भी आपके संतान सुख के लिए प्रार्थना करेंगे। तो दर्शकों, आपकी हर समस्या का हल तो हम गुड लक टिप्स में देते ही हैं, और आज से गुप्त नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो गुप्त नवरात्रा पर भी बात कर रहे हैं। विधि हमने आपको बता दी, लेकिन हर किसी की चाहत होती है कि एक सुंदर सा घर उसके पास हो, उसके पास उसका मन पसंदीदा वाहन हो। तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं 9 दिनों में, आज चलिए बता देते हैं। आइए दोस्तों, सितारे जो कहें, आपकी जन्म कुंडली कुछ भी कहे, लेकिन
उस माँ भगवती की कृपा निश्चित तौर पर आपकी लाइफ की कहानी को बदल सकती है, आपके जीवन के फलसफे को बदल सकती है। तो जल्दी से कागज कलम हाथ में लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपको बताऊंगा कि माँ जगदम्बा की कृपा से कैसे पाए आप अपनी लाइफ में सुंदर सा घर, अपना फ्लैट, अपनी ज़मीन, अपना ऑफिस और साथ में अपनी मन पसंदीदा कार मर्सिडीज। लिखते जाइए। तो आप कहेंगे क्या उपायों से भी मर्सिडीज मिलती है? निश्चित तौर पे मिलती है। करके देखिएगा, मर्सिडीज मिल जाए तो हमें भी घुमा दीजिएगा। तो अगर आप अपना सुंदर सा घर चाहते हैं, फ्लैट का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रा में माता रानी आपकी इस चाहत को पूरा कर सकती है। उपाय कुछ करें। क्या उपाय करें? एक लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदिया, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी और 6 कोड़ियां इस कपड़ों में लपेटकर पूजा स्थल पर मां के चरणों में रख दें। 9 दिवस तक माता रानी की आराधना करें। जो भी मंत्र आपको आते हैं उसका जाप करें। और मां मंत्रों की भूखी नहीं है, तो आप भाव से खाली आरती भी कर देंगे तो भी प्रसन्न हो जाती है। नवमी के दिन वो जो सारा सम्मान है वो किसी बहते हुए पानी में, नदी में विसर्जित कर दें, इस प्रार्थना के साथ कि मेरा जल्द ही मेरा खुद का अपना घर हो। बहुत जल्दी माता की कृपा से आपका अपना घर, अपना फ्लैट, आपका मकान आपको मिलेगा। एक और उपाय, एक मिट्टी की कौरी, साफ छोटी मटकी हांडी जिसको बोलते हैं, वो आज ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा जल भर दीजिएगा। उस जल में थोड़ा दूध डाल दीजिएगा, थोड़ा दही डाल दीजिएगा, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, थोड़ी शक्कर, मीठा वो भी डाल दीजिएगा, मिश्री भी डाल सकते हैं उसमें, एक कपूर की टिकिया भी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा शहद भी डाल दीजिएगा। ये सारा सामान उस मिट्टी की हांडी में भर के आज पूजा स्थान पर रखना है। और दुर्गा नवाण मंत्र जो मैंने आपको बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, इसका कम से कम 5 माला, 11 माला, 21 माला आज आपको जाप करना है। जाप करने के पश्चात में वो जो हांडी है वो पीपल के वृक्ष के पास में या उसके नीचे रख के आ जाए और एक बार पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी मनोकामना पीपल के वृक्ष को बोल दीजिए। जल्द ही माँ भगवती की कृपा से आपको जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो पंडित जी हमें वो उपाय बता रही हैं जो गुप्त नवरात्रा में, यानी कि आज से अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। आगे भी कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे, जरूर लिखते जाइएगा। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गुप्त नवरात्रा की शुरुआत हो गई है और आज का स्पेशल शो जो है हम गुप्त नवरात्रा पर ही लेकर आए हैं। तो दर्शकों, सुंदर घर की बात हो रही थी, मन पसंदीदा जो गाड़ी है उसकी बात हो रही थी, कुछ उपाय पंडित जी ने बताए थे, आइए आगे भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आज की गुप्त नवरात्रा में आप अपने मनचाही जमीन या मनचाहे घर को पाने का सपना पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए एक और चमत्कारिक उपाय है। करना क्या है, जिस स्थान या जिस ज़मीन की आप चाहत रखते हैं, अगर उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो आज उस थोड़ी सी को मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे भरकर रख दीजिएगा। चाहे थोड़ी सी मिट्टी क्यों नहीं मिले, उसमें थोड़ा गंगाजल और कपूर डालकर अपनी पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में उस शीशी को पूजा में रख के नवाण मंत्र जो मैंने आपको बताया, मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई,
इसका कम से कम 5, 11, 21 माला का जाप कीजिएगा। नवमी के दिन कांच की जो वो बोतल है, शीशी है, उसको ले जाकर आप जो भी मनचाही जगह खरीदना चाहते हैं वहाँ पर उसको रखाइएगा। निश्चित तौर पर वो जगह अगले ही कुछ दिनों में आपकी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो चमत्कारिक महा उपाय हर किसी आज के हमारे जो युवाओं की चाहत होती है कि बड़ी से बड़ी उनके पास या तो मोटरसाइकिल हो या उनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, मर्सिडीज़ हो, और भी जो नई नई गाड़ियाँ आती हैं, हमको तो नाम भी नहीं पता बहुत ज़्यादा गाड़ियों के। तो आप अपनी मनचाही कार, मनचाहा वाहन पाने का सपना पूर्ण कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रा में। कैसे कर सकते हैं पंडित जी बताइए। चलिए, तो क्या करना है? सरल, सादा, सिंपल, चमत्कारिक उपाय। एक साफ कागज ले लीजिएगा। आज अपने पूजा स्थल में उस साफ सादा कागज को रख दीजिए। उस सादे कागज पर अपनी मनचाही गाड़ी की कल्पना करते हुए उस गाड़ी का नाम केसर से उस कागज के ऊपर लिख दीजिए और उसके पश्चात में वहीं पूजा स्थल पर बैठ के 5, 11, 21, 51, 108 माला नवान मंत्र का जाप उस कागज को हाथ में लेके करें या उस कागज के सामने बैठकर करें। तो उस कागज के सामने बैठकर आपको रोजाना 9 दिवस तक नवान मंत्र का जाप करना है। जाप के अंत में 6 लौंग और 1 टुकड़ा कपूर माता रानी के आगे उसकी ज्योत जला देनी है। नवमी के दिन वो कागज ले जाकर माता के मंदिर में, जो पास में कोई मंदिर हो, वहाँ चढ़ा दीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ भगवती की कृपा से आपको आपकी मनचाही लाड़ी भी मिलेगी और मनचाही आपको गाड़ी भी मिलेगी। और ये काम आप मनचाहे दुल्हन या मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। उसका नाम कागज पे लिख दें, 9 दिवस तक प्रार्थना करें और आप देखें कि मनचाहा वर, मनचाही लाड़ी, मनचाही गाड़ी सब कुछ आपके कदमों में होगी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने उपाय आपको बता दिया है। मंत्रों में बहुत शक्ति है, तो देवी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं आस्था से, श्रद्धा से, तो आपको जरूर फायदा होगा। तो देवी मंत्र ही जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र क्या कुछ कहता है। आज गुप्त नवरात्रा का प्रथम दिन है। आज का दिव्य मंत्र माँ काली को समर्पित है। आज के दिन माँ काली की पूजा करना निश्चित तौर पर आपके सभी सपनों को पूर्ण कर सकता है। ओम क्रीम कालिके स्वाहा, सरल मंत्र, बीज मंत्र, ओम क्रीम कालिके स्वाहा। देखिए, इन मंत्रों का उच्चारण में ध्यान रखिए, कहीं गलत उच्चारण होता है तो उसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है उनमें सावधानी रखिए। ओम क्रीम, क्री के ऊपर बिंदी है, क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा। आज इस मंत्र का जाप करना है। लाभ क्या होगा? आज परमेश्वरी स्वरूप जगत जननी माँ काली महामाया से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मेरे सभी दुखों को दूर करो, मेरे तमाम ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं का नाश करो। हे माँ काली, मेरी अज्ञानता का अंधकार मिटाकर मुझे ज्ञान का प्रकाश भी दो। आज माँ काली का चमत्कारिक मंत्र, माँ काली की ये चमत्कारिक प्रार्थना निश्चित तौर पर करेगा आपके शत्रुओं का नाश। मिलेगी आपको दुर्भाग्य से मुक्ति, मिलेगी कोर्ट कचहरी से मुक्ति, मिलेगी कष्टों से, दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से परमानेंट मुक्ति। तो दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज 5 तारीख है, तो आज जन्मे लोगों का जो साल है वो कैसा रहेगा? क्या उन्हें भी इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी? जानते हैं पंडित जी से। हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करे। नया वर्ष आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लक फैक्टर का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। जो भी आपके टारगेट्स हैं उनके ऊपर फोकस बना के रखिएगा। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को छूएगी।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए और गुप्त नवरात्रा के बारे में इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं तो आप सोमवार से शनिवार हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्पीड न्यूज रीमा प्रसाद के साथ। अभी के लिए नमस्कार।